अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, हम आपसे आज बात करने वाले हैं कि जब बंदा नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज कब कबूल होती है, उसे कैसे पता हो कबूल हुई है या नहीं है। ये कैसे मालूम होगा कि हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं, क्योंकि नमाज पढ़ना बड़ी बात नहीं है, बल्कि नमाज हमारी कबूल हो जाए ये बड़ी बात है। तो हमको ये कैसे मालूम होगा कि जो नमाज हम पढ़ रहे हैं वो हमारी नमाज कबूल हो रही है या नहीं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगा, अपना छोटा भाई समझकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को दूसरों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से किसी भी भाई या बहन की नमाज दुरुस्त हो गई तो ये आपके हमारे बख्शिश का ज़रिया बन जाएगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जब एक निशानी जाहिर हो तो आप समझ लीजिए आपकी नमाज कबूल हो गई है। जैसे मिसाल के तौर पर आपने फजर की नमाज पढ़ी मुकम्मल तरीके से जमात के साथ, अब जोहर की नमाज भी आपको जमात के साथ मिल गई तो ये बात समझ लीजिए आपकी नमाज कबूल हो गई है। इसीलिए आपको अगली नमाज पढ़ने की तौफीक मिल गई। अब मसलन मैं आपको ये बता देता हूँ, आपसे लोग हज़ारों लोग एक दिन में मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, आपके दरवाजे से हज़ारों लोग मुलाकात करते हैं, मगर आप कुछ लोगों को ये कहते हैं कि भाई आइए चाय नाश्ता कर लीजिए, कुछ लोगों को ये कहते हैं भाई चलिए घर में बैठिए, कुछ लोगों को ऐसा कहते हैं कि भाई आज हमारे घर रुक जाइए, क्योंकि उनका जो कैरेक्टर होता है अच्छा होता है। इसी तरीके से अगर आप नमाज खुशी और खुजू के साथ पढ़ते हैं, खुसूसी लिल्लाहियत के साथ पढ़ते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला आपको नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर देता है और आपकी नमाज कबूल कर लेता है। इसी तरीके से आपका घर बन रहा हो, आप घर बनवा रहे हैं, किसी मिस्त्री को और लेबर को आपने बुलाया और वो मिस्त्री वो लेबर आपके मन मुताबिक काम नहीं किया तो आप अगले दिन बुलाएंगे? बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आपके मन मुताबिक काम नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर वही मिस्त्री वही लेबर आपके घर पे अच्छा काम कर रहे हों, कितना भी बड़ा मिस्त्री आ जाए, कितना भी बड़ा लेबर आ जाए, तो आप उसे अफोर्ड नहीं करेंगे, आप उसे नहीं बुलाएंगे, बल्कि जो अच्छा काम किया है उसको बुलाएंगे। क्यों बुलाएंगे? क्योंकि उस मिस्त्री को आपने इस वजह से बुलाया क्योंकि पिछला काम आपने उसका कबूल किया है। तो हज़रात गिरामी, इसी तरीके से अगर आप फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ लें, आपको ज़ोहर की भी नमाज मिल जाए, असर की भी नमाज मिल जाए, मगरिब की भी नमाज मिल जाए और इशा की नमाज भी मिल जाए, तो ये समझ लीजिएगा कि अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादत को कबूल कर रहा है। इसी तरीके से क्या आपको ये लगता है कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपके ऊपर कोई वबाल नहीं है, बल्कि ज़रा ये तो सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको अपनी बारगाह में क्यों नहीं बुलाया। आखिर इसकी कोई वजह होगी ना कि आप नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो आप ये ना समझे कि आप नमाज नहीं पढ़ रहे हैं ये कमाल है, बल्कि ये सोचिए कि अल्लाह तबारक व तआला आपको अपने सजदा करने से मना कर दिया है कि आप मस्जिद तक ना जा सकें। आप दुनिया के कामों में लगे रहते हैं, मगर ज़रा सोचिए तो सही, कुछ लोग ऐसे होते हैं दुनिया का काम छोड़ देते हैं मगर नमाज वक्त पर अदा करते हैं, और नमाज अदा भी करना चाहिए। हज़रात गिरामी, अगर आप नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आज से तौबा कर लें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गिरिया बजारी करें। याद रहे, जब भी आप नमाज पढ़ें खुसूसी लिल्लाहियत के साथ पढ़ें, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ें, दिखावे के लिए ना पढ़ें। यानी बहुत सारे लोग नमाज भी पढ़ते हैं तो दिखावे के लिए पढ़ते हैं, तो ये शिर्क में आता है, दिखावे के लिए हम नमाज पढ़ते हैं। तो ऐसा हरगिज़ भी ना करें। अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हैं तो दूसरों को तंज ना करें, क्योंकि आपकी भी नमाज उसमें कबूल नहीं होगी। आप नमाज अपना पढ़ें, हाँ दूसरों को कह सकते हैं कि भाई चलिए नमाज पढ़ने के लिए, सिर्फ इतना कर सकते हैं। आप किसी पे तंज नहीं कर सकते हैं कि आप नमाज पढ़ते हैं आप नहीं पढ़ते हैं, तो यह गलत बात है। आप ज़रा सोचिए तो सही, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने आपको इबादत करने पर मुकर्रर किया तो आप कीजिए, उसको नहीं किया तो वो समझेगा, उसका काम समझेगा, बशर्ते ये कि आप किसी को अपनी ज़बान से तंज नहीं कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।